हाय फ्रेंड्स, वोकैब सीरीज का आज डे 3 है। ऑल्दो काफ़ी लेट हो गया आज, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब टास्क तो है, कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आज के वर्ड्स और साथ ही साथ आज के जो हम वर्ड्स करेंगे, इसके साथ हम लोग जो कल के हमने जो कल के हमने वर्ड्स और परसों के जो वर्ड्स की वो भी हम रिकैप करेंगे। इसका मतलब आज के 8-10 वर्ड करेंगे साथ ही साथ, और हमारे 10-15 वर्ड्स रिकैप हो जाएंगे। तो एक तरह से हमारा ना पूरा बिल्डअप होता रहेगा। ऐसा नहीं कि हम पुराने वर्ड्स को छोड़ते हुए चल रहे हैं, नहीं। आज जो हम वर्ड्स करेंगे साथ ही साथ पुराने वर्ड्स को रिकैप करते हुए चलेंगे। तो आपको एक मेक श्योर कराऊंगा मैं कितने वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। चलिए, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ा दिया हो गया, मेरा काम खत्म नहीं। मेरा काम यहाँ पे है कि आपको वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी होनी चाहिए और यही मैं मानता भी हूँ। चलिए, अब पहले वर्ड पे आते हैं एक्यूट। आपने देखा होगा एक एक्यूट पेन होता है, सुना है ना आपने, एक्यूट पेन होता है। आपने एक क्रोनिक डिजीज पढ़ी होगी, एक एक्यूट डिजीज पढ़ी होगी आपने बायोलॉजी के अंदर। तो एक्यूट होती है जो काफी शार्प थोड़े टाइम के लिए होती है, बहुत पेन देती है लेकिन थोड़े दिनों में खत्म हो जाती है। क्रोनिक होती है जो आपको लंबे टाइम के लिए परेशान करती रहती हैं। तो एक्यूट होता है बहुत शार्प, इंटेंस। एक एक्यूट माइंड के साथ भी हम जा सकते हैं। एक्यूट माइंड क्या होता है? जो बहुत क्विक होता है, जो बहुत इजीली डिसीजन ले पाता है, क्विक डिसीजन ले पाता है, इंटेलिजेंट वन होता है, तो उसको भी हम बोलते हैं एक्यूट दिस माइंड। ठीक है, तो वैसी चीज जो कि आपको अभी इस किस सेंस में यूज हो रहा है डिपेंड करता है। या फिर एक्यूट पेन के हिसाब से यूज हो रहा है, या फिर एक्यूट डिजीज के लिए यूज हो रहा है, या फिर एक्यूट माइंड के लिए यूज हो रहा है। तीनों चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो एक्यूट का मतलब होता है काफी शार्प। बस हमें ये समझना है, अभी डिपेंड करता है कहां पे उसका किस तरह से यूज किया जा रहा है। दैट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ओके, तो आपको 3 चीज मैंने बताई, एक्यूट पेन, एक्यूट डिजीज एंड एक्यूट माइंड। ठीक है, और तीनों का मतलब यहां पे क्या होगा, उस विद द रेलेवेंस समझाएंगे उसके। ठीक है, चलिए, होपफुली आप इस बात को समझेंगे। अगला है एडेज। एडेज का मतलब होता है जैसे ओल्ड इज गोल्ड। मैं बोलता ना ओल्ड इज गोल्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब एक तरह सेइंग है, कहावतें हैं। ये वैसी चीजें जो कहावतें हैं, ठीक है, जो हम सुनते आए हैं हमेशा। एक तरह से क्लीशेज वाली क्लीशे है। मैक्सिम, मैक्सिम एक अच्छा वर्ड है इसी के लिए, मैक्सिम। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। एडेज का सिनोनिम है मैक्सिम। एंटोनिम तो ऐसा कुछ नहीं है इसका। ओके, तो मैक्सिम यहाँ पे इसका। अच्छा, एक्यूट का एंटोनिम क्या होगा? माइल्ड होगा, डल्ड होगा। और सिनोनिम क्या होगा? इंटेंस, शार्प। ठीक है, चलिए, अब एडेज के लिए क्या हो सकता है वही तो बताऊं आपको कि अ स्टिच इन टाइम सेव 9। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक सेइंग्स होती, कहावत, मुहावरे जो हम बचपन से सुनते हैं ना, उसी का मतलब होता है यहाँ पे, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडेज। चलिए, ये बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो अगर नहीं पता हो तो फिर तो डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप थोड़ा अपने मतलब रखिए बस दिमाग में, क्या पता कब ये आ जाए। ठीक है, मैक्सिम तो पूछा जा चुका है, ये तो मैंने खुद अटेंड किया एग्जाम में, तो आई नो दैट। ठीक है, एडमेंट। अब एडमेंट तो आप जानते हैं, एडमेंट कोई बहुत ऐसे भारी भरकम वर्ड नहीं है। एडमेंट होता है जो स्टबन पर्सन है, जो बिल्कुल किसी की सुनता नहीं है। अनइल्डिंग, अनइल्डिंग और स्टबन बहुत अच्छे इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। अडिग, दृढ़। अभी 2 अलग अलग तरीके से हम एडमेंट को देते हैं। पहला हम लेते हैं एडमेंट की, जैसे कि अपने जगह से ना हटने वाला, अपने पोजिशन से ना हटने वाला, वो थोड़ा राइट सेंस भी होता है। ठीक है, और एक एडमेंट होता है जो बोलते हैं ना कि बहुत ही घमंडी टाइप वाला एटीट्यूड, उसको भी हम एडमेंट कहते हैं। एक एडमेंट होता है कि मैं अपने टास्क में अगर मतलब जो मैंने डिसीजन ले लिया अपने पोजीशन से मैं नहीं लूंगा मैं, ठीक है, मैं अपने ग्राउंड को पकड़ के बैठूंगा मैं, वो भी एक एडमेंट होते हैं। वो थोड़ा सही भी लगता है मुझे। लेकिन जो दूसरा एडमेंट होते हैं जो अननेसेसरी दिखावा, मतलब वो एक तरह से वो एक प्राउड वाला होता है ना, वो अलग थोड़ा सेंस होता है उसका। तो यहां पे एक और अच्छा वर्ड है एडमेंट के लिए, एडमेंटाइन। इसी का सिमिलर वर्ड है एडमेंटाइन। एडमेंटाइन, ठीक है, एडमेंटाइन इसका सिमिलर वर्ड है। इसका आप बोल सकते हैं कि समानार्थी शब्द बोलिए या सिनोनिम बोलिए, जो आप बोलिए, एडमेंटाइन। ओके, एडमेंट का ही है। बाकी एडमेंट का अपोजिट क्या लगता है आपको? फ्लेक्सिबल है, इल्डिंग है, जो आराम से चेंज हो सकता है, बेंट हो सकता है। डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट शी रिमेन एडमेंट अबाउट नॉट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, ये बहुत सिंपल था लेकिन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर। ओके, अच्छा देखिए, और क्लासेस भी मेरे स्टार्ट हो चुकी हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको पर्सनल गाइडेंस में मिलता रहेगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। एंड साथ ही साथ नॉमिनल फीस है, यू कैन एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। 1 मई से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, बाकी कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एड्रेस, अब देखिए, एड्रेस में बोलेंगे तो मेरे एड्रेस की बात हो रही है। देखो, एड्रेस यहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कोई
स्टेज पे बोल रहा है, बातें कर रहा है कुछ के बारे, किसी के बारे में उसने किसी को एड्रेस किया, किसी के बारे में कहा, ठीक है, किसी के बारे में उसने कहा, किसी के बारे में बोला, स्पीक, ठीक है। और क्या फिर कभी हम बोलते हैं ना, हम प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, मतलब हम प्रॉब्लम के ऊपर सोच विचार करते हैं। प्रॉब्लम के ऊपर सोच विचार करना भी एक तरह से एड्रेस ही कहलाता है। ओके, और कभी कभी हम किसी को अटेंशन देते हैं, उसका मतलब भी एड्रेस करना होता है, ठीक है। चलिए, तो संबोधित करना, बोलते ना संबोधित करना, मतलब किसी को ऐसे ध्यान देना, किसी की तरफ अटेंशन देना किसी को, ठीक है। और फिर एक होता है कि किसी को हम प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, तो समाधान जो लिखा है ना यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लेकिन दो तीन उसके मतलब निकल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्यूट वर्ड में देखा था, एक्यूट में हम पेन के लिए भी यूज करते हैं, माइंड के लिए भी यूज करते हैं, डिजीज के लिए भी यूज करते हैं। उसी तरह से एड्रेस भी हम दो तीन चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और अपोजिट क्या होगा, इग्नोर करना, क्योंकि एड्रेस मतलब आप उसको ध्यान दे रहे हो, उसकी डिटेलिंग पे फोकस कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो उसको। और एड्रेस का अपोजिट क्या होगा, इग्नोर करना, ओवरलुक करना। ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर से देखना। अब बर्ड आई व्यू आपने सुना होगा, एक बर्ड आई व्यू एक तरह से एक मुहावरा भी है, एक इडियम भी है। बर्ड आई व्यू मतलब ऊपर ऊपर से देख के चले जाना, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस टू एड्रेस द राइजिंग कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन इन हिज नेक्स्ट स्पीच। डेफिनेटली ही विल गोइंग टू एड्रेस इट। एड्रेस मतलब उसको संबोधित करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे वो। ओके, अगला है एडरेंट। देखो एडरेंट का मतलब होता है, दो तीन इसके भी मतलब है, फॉलोअर, फॉलोअर, सपोर्टर, बिलीवर। जैसे मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ, किसकी बात करूं मैं अभी यहाँ पे, नहीं मैं बोलूंगा तो मैं किसका फॉलोअर हूं, चलो मैं बोल रहा हूं मैं बाल गंगाधर तिलक का एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर। मैं काफी चीजें उनकी मैं पढ़ी हैं उनके बारे में, और आई बिलीव दैट कि ही इज फार बेटर देन गांधी जी। मैं मुंह खोल के बोल देता हूं मैं, ठीक है बात है, लेकिन ही डिडंट गेट द क्रेडिट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊं तो मैं उनको पहले क्रेडिट दूं, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री को समझेंगे तो आपको लगेगा कि बाल गंगाधर तिलक के जो काम है वो एक तरह से बोलते हैं ना कि जैसे आज हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, ही इज गेटिंग क्रेडिट क्रेडिट एंड क्रेडिट, बट हम उनके क्या पहले जो कैप्टन आए हैं, स्पेशली सौरव गांगुली या उससे पहले भी जो कैप्टन है, क्या उनका रोल नहीं है इंडिया टीम को बिल्ड करने के लिए? बिल्कुल है। तो हम उनको कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? ओके, किसी हम बोल दे कि ही इज द बेस्ट वन, बाकी उनके सामने सब फीके पड़ेगा, नहीं, सब अपने सिचुएशन के हिसाब से सब अपने काम किया, लेकिन हमें सबको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे when I talk about the Indian freedom struggle, so I am the strong follower of the बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो एडरेंट मतलब होता है फॉलोअर, एक तरह से सपोर्टर हो सकता है यहाँ पे। ओके, और कभी कभी जैसे एडरेंट होता क्या है, आप किसी चीज को अधेर करते हैं, ADHER, अधेर। अधेर, अधेर मतलब आप किसी चीज से टिके हुए, किसी चीज को स्टिक किया आपने। अधेर मतलब होता है किसी चीज को स्टिक करना, किसी को पकड़ के रखना, ठीक है। और जो उस चीज को पकड़ के रखता है उसको बोलते हैं एडरेंट, ठीक है। कभी कभी आपकी डिबेट हो रही है, आप किसी एक पॉइंट को चिपक जाओ, किसी चीज को पकड़ के बैठ जाओ, वो भी होता है। ओके, यू आर स्टिकिंग टू समथिंग, यू आर अधेरिंग टू समथिंग, दैट्स यू आर द एडरेंट। कभी कभी रिलीजन के लिए भी यूज करते हैं हम इसको, रिलीजन के सेंस में भी होता है। ओके, रिलीजन के सेंस में होता है, किसी पर्सन के सेंस में होता है, आप उस पर्सन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी कुछ हमें अंधभक्त भी देखने को मिलते हैं। अंधभक्त मतलब किसी चीज को, अंधभक्त मतलब है बीजेपी के लिए साथ मत लेना, आजकल लोगों ने इसको बना रखा है। अंधभक्त मतलब किसी भी चीज को फॉलो करने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है, ठीक है। तो ये चीज है, उनको अंधभक्त बोलने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए, अपोजिट क्या होगा, एडरेंट ऑफ कोर्स फॉलोअर होता है, तो अपोजिट होगा अपोनेंट होगा, क्रिटिक होगा। चलिए, ही इज अ लॉयल एडरेंट ऑफ द गार्डियन फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। जैसे बहुत सारे आरसीबी के भाई स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है, ठीक है, लॉयल एडरेंट है, आपको बताइए ना आरसीबी के भाई 17 साल से पुराने फॉलोअर्स। चलिए, एडमोनिश, आपको एडमोनिश काफी बार बता चुका हूं। एडमोनिश का मतलब होता है वॉर्न करना, वॉर्न करना या फिर स्कोल्ड करना बहुत प्यार से। प्यार से मतलब एक तरह से स्लैप ऑन द रिस्ट बोलूंगा इसके लिए, स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा डांट फटकार बस एक लगाना, काफी स्ट्रांग वाला नहीं, थोड़ा हल्के में ही, तो उसको बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। एडमोनिश भी वही होता है, ठीक है। आप इसको प्यार से, बस प्यार से नहीं बोल सकते, थोड़ा सा बस उसको डांट रहे हो, ओके, चेतावनी दे रहे हो बोल सकता हूं मैं, समझा रहे हो। रिप्रीमेंड एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, काफी बार पूछा था। रिप्रीमेंड का मतलब होता है आपने उसको क्रिटिसाइज किया उसको। अपोजिट क्या होगा, प्रेज, अप्रूव। द मदर एडमोनिश हर चाइल्ड फॉर प्लेइंग इन द रेन विदाउट अ रेनकोट। किस तरह का होगा, मम्मी तो डांटती रहती है, मम्मी का डांटना थोड़ी ऐसा बहुत हैवी वाला होगा कि सीधा मम्मी ने घर से बाहर निकल, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमोनिश पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है एडमोनिश का, ठीक है। एड्रॉइट, एड्रॉइट तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एड्रॉइट के आपको अपोजिट भी पूछे जाते हैं।
देखो एड्रॉइट जो वर्ड है ना, एक इसलिए यूज होता है कि स्किलफुल कोई पर्सन है। एक अच्छा वर्ड इसके लिए डेक्स्ट्रस, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है, एक डेक्स्ट्रस होता है, एक होता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस क्या होता है? एम्बी डेक्स्ट्रस वो पर्सन होता है जो दोनों हाथों से स्किलफुल, इक्वली स्किलफुल, दोनों हाथों से जो लिख सकता है उसको भी हम बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। ओके, और इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा क्लमजी, जो कि किसी काम लायक नहीं है, इनेप्ट, ठीक है। और एक और अच्छा वर्ड इसके लिए गॉश, GAUCH, गॉश, ठीक है। गॉश का मतलब ये होता है किसी काम का नहीं, क्लमजी उसको बोलते हैं। ओके, और एक और इसका अपोजिट वर्ड लिख लीजिए, मेल एड्रॉइट। मेल एड्रॉइड का मतलब यही होता है कि आप स्किलफुल नहीं हैं। ओके, और ये अच्छे वर्ड्स हैं। एड्रॉइड ऐसे, इसको फ्रेंच से डिराइव किया हुआ वर्ड से, बाय द वे आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, द लॉयर गिव एन एड्रॉइड आर्गुमेंट दैट टर्न द एंटायर केस इन हिज क्लाइंट फेवर। मतलब इतना अच्छा, निपुण आप बोल सकते हो, इतना क्लेवर रिस्पॉन्स। ओके, तो एड्रॉइड, इसका वो जो मेल एड्रॉइड, गॉश, एम्बीडेक्स्ट्रस आपको बता दिया मैंने, डेक्स्ट्रस आपको बता दिया मैंने। अच्छे वर्ड से, काफी बार एग्जाम में इनको पूछा जाता है। चलिए, अब अगला वर्ड है एडुलेशन। देखिए, हमने एक वर्ड पढ़ा था अबोर, ABHOR, अबोर। अब याद करिए अबोर का मतलब क्या था? अबोर का मतलब था स्ट्रॉन्ग डिटेस्ट। ये हमने पहले दिन पढ़ा था। पहले दिन मतलब 2 दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुआ, हमारा तीसरा दिन ही आज के दिन, ठीक है। तो हमने अबोर वर्ड पढ़ा था। अबोर क्या होता है? किसी को स्ट्रांगली अपना वो कर रहे हो, हेट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग डिटेस्ट कर, मतलब एक फीलिंग आपके अंदर, हीन भावना है। तो उसी का अपोजिट एडुलेशन है। एडुलेशन मतलब किसी को बहुत एक्सेसिव प्रेज कर रहे हो, फ्लैटरी, वो होता है यहाँ पे। तो दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। ये रिलेट करना भी सीखना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं। देखो, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ के उसको दिमाग में रखना, उसको कनेक्ट करना, ये हमारा काम है यहाँ पे। तो हमने पहले दिन पढ़ा था अबोर। अबोर का मतलब स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डिटेस्ट, एक हेट, हेट वाली, हेट तो भी छोटा है इसके सामने, अबोर के सामने सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ हेट। जैसे कि पाकिस्तानियों के मन में कश्मीर के इशू को लेके है हमारे लिए, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है उनका। चलिए, तो अपोजिट क्या होगा? एडुलेशन, चापलूसी, एक अलग लेवल का वर्शिप, जैसे कि आजकल आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। ओके, अपोजिट क्या होगा इसका? क्रिटिसिज्म होगा, कंडेमनेशन होगा। अबोर तो आपको बता दिया। ओके, द एक्टर वॉज अनकंफर्टेबल विद द कॉन्स्टेंट एडुलेशन ही रिसीव फ्रॉम हिज फैंस। आजकल तो क्रिकेटर ये सब जो मिलता है ना, तो हो ही जाते हैं, परेशानी हो जाते हैं। ओके, ये सब चीजें सुन करके। चलिए, अब यहाँ पे अब इतना तो हमने कर लिया। अब हमारी ड्यूटी बनती है जरा पहले दिन का, दूसरे दिन का जरा हम एक रिकैप करें। रिकैप कैसे करेंगे? वही आपका मैच द फॉलोइंग। बिना मैच द फॉलोइंग के हम आगे बढ़ने से नहीं रहे भैया, ये तो मेरे दिमाग में रखो आप। चलो, रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंडल्जेंस क्या होगा? चाहिए पहले दिन का कि दूसरे दिन का, बट मुझे नहीं पता, हमने कर लिया, बस इतना दिमाग में है मेरे, बाकी में ज्यादा नहीं लगाना चाहता दिमाग यहाँ पे। रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंडल्जेंस, जो पर्सन फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, अपने आप को अब्सटेन करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? एब्स्टिनेंट कहते हैं। इसको यहाँ पे 1 दे देता हूं, इसको कट कर देता हूं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जो कि काफी ना, आप ये बोलिए कि एक अपने किसी फॉर्म में नहीं है, लेकिन इट एग्जिस्ट। जैसे कि भगवान, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वो है, कोई एक एनर्जी है वो। तो वैसी चीज जो आप टच नहीं कर सकते, इमोशंस एक्सट्रैक्ट होते हैं, आप उनको टच नहीं कर सकते, दे आर थियोरेटिकल बोल सकते हैं आप उनको, नॉन कॉन्क्रीट। तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसको कट करिए अभी। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? अब देखो, मैं मीनिंग नहीं देखना चाहता, मुझे सिर्फ वर्ड देख के दिमाग में आना चाहिए अभी। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? वैसी चीज जो काफी कॉम्प्लेक्स है, जो समझ में नहीं आ रही मुझे, उसको बोलेंगे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा ऐसे दिमाग में रखिए अभी। एबेसमेल, एबेसमेल मतलब क्या होता है? काफी दयनीय अवस्था होती है, होपलेस कंडीशन होती है, काफी बुरी अवस्था, उसको बोलते हैं हम एबेसमेल। देखिए, एक्सट्रीमली बैड और अपेलिंग, ठीक है, ये होगा यहाँ पे। अब ऐसे ऐसे करने की आदत डाली है अभी। अकोलेड, अकोलेड मतलब आपको जब कोई एक्नॉलेज करता है, प्रशंसा करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो देखिए एन अवार्ड और एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। जब इस तरह आपको चीजें याद रहेंगी ना, तो मैं बोलता हूं आपका एंटोनिम सिनोनिम कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप वही वर्ड बाय वर्ड रट्टा मारते रहेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होगा फिर। अकॉस्ट, अकॉस्ट मतलब क्या होता है? आप किसी को बहुत रूडली अप्रोच करते हैं, रूडली बात करते हैं उसके साथ, उसको बोलते हैं हम अकॉस्ट। याद करिए, कहां भैया? अच्छा, नीचे तो नहीं गया। टू एग्री विदाउट, अच्छा, टू एग्री विदाउट प्रोटेस्ट क्या होता है? एक्वीज होता है, याद करिए भी। अब थोड़ा सा मैं भी घूम लेता हूं इधर उधर, ठीक है।
एक्यूमेन क्या होता है, जैसे आज हमने एक्यूट पढ़ा, याद करें एक्यूट पढ़ा ना हमने, उसी तरह से एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या बोलता है, काफी शार्प दिमाग, बहुत इजीली डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन मेकिंग, जैसे एक्यूट माइंड हमने पढ़ा, तो एक्यूमेन का मतलब ही होता है एक्यूट माइंड। तो देखो ये वाला होगा आपका आई, तो यहाँ पे 11 कट करो, यहाँ पे 11 लिख दो, ठीक है। उसके बाद एंग्री एंड बिटर टोन, ये तो एक्रेमोनियस के साथ भी जा सकता है, इसको 10 लिख दो यहाँ पे, ये भी कट कर दो। एक्रिड, एक्रिड यहाँ पे माहौल के लिए होता है, ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना, एक्रिड यहाँ पे हम किसी इसके लिए करेंगे, उस ऑरा के लिए करेंगे, बहुत ही बेकार ऑरा इस तरह का, तो शार्प और अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आप बोल सकते हैं, यहाँ पे 9th के लिए जाएगा, ठीक है, एक्रिड ले जाएगा। अकॉस्ट, अरे अकॉस्ट देख रहे हैं यार, अकॉस्ट नहीं मिल रहा। टू अप्रोच देखो, ये तो इधर ही तो था 6। एक्रेबिक वही है अगेन, थोड़ा शार्प और टोन बिहेवियर, एक्रेबिक और एक्रीमोनियस एक ही टाइप के हैं थोड़े से, ओके। तो होपफुली आप इसको समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सेकंड डे का रिकैप हो गया। अब जरा फर्स्ट डे पे आते हैं। अच्छा अरे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, चलो। अबैश का मतलब पहले देख लेते हैं। अबैश, अबैश का मतलब होता है कि आप किसी को ना एम्ब्रेस कर दो, किसी को मतलब ऐसे ना मुंडी नीचे हो जाए किसी भी तरह से, उसको शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अबैश। अच्छा, अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है शॉर्टन द थिंग्स विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग, समराइज करना किसी चीज को। तो भाई इसको 2 कर दो, यहाँ पे इसको हटा दो। अबैश भी देख रहा था, हटा देता मैं, बट चलिए। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, गलत बोल दिया मैंने, गलत। देखो देखो तो अभी गलती हो गई ना मुझसे। अबेट का मतलब होता है वेट वेट वेट, ये तो अब्रिज का मतलब होता है टू शॉर्टन विदाउट लूजिंग द मीनिंग, तो अब्रिज का मतलब होता है। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को हम वो करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करते हैं, सब्सिडाइज करते हैं। सॉरी देखिए, माय मिस्टेक, मेरी गलती है यहाँ पे, इसको जरा मैं इरेज करना चाहूंगा, मैं इरेज करना चाहूंगा मैं इसको पूरा को। देखिए माय मिस्टेक, अबेट का मतलब होगा किसी चीज को इसकी इंटेंसिटी को कम करना, ठीक है, सब्सिडाइज करना, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे कंपनसेट करना बोल सकते हो आप इसको एक तरह से। तो अबेट आपका ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा, ठीक है, इसको, ठीक है। एब्डिकेट मतलब अपनी पोजीशन छोड़ना, अपनी पोजीशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग करना। किधर है भैया? टू रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन और द पावर, अब एब्डिकेट। चलिए ये भी कट हो गया। एबरेशन, एबरेशन मतलब होता है कि आप एक सीधा रास्ता नहीं फॉलो कर रहे हैं, कन्वेंशनल वे नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप उससे थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, बेसिकली डेविएट हो रहे हैं, उसका मतलब होगा। देख लेना यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको। और यहाँ पे टू हेट डीपली, देखो आज ही तो, अभी तो पता है आपको, अबोर होता है उसका मतलब, फिफ्थ वाला हो गया। चलिए अब्रिज, देखो अब्रिज अब ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, देखो कौन सा 9 नंबर था क्या, देख लो यहाँ पे अब्रिज हो गया। अबॉर्टिव मतलब कोई आपका प्लान होगा जो उससे आप फेल हो गया, ठीक है, यू कांट बी द सक्सेसफुल वन, अब प्लान आप पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो होगा इसका मतलब अब्रिज का। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब क्या होगा? डेविएट। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव तो वही तो पढ़ा हमने, अबॉर्टिव क्या था यार अभी? एबरेशन, एबरेशन, ये अभी एबरेशन का मतलब होगा डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड, जो कि कन्वेंशनल तरीके से आप नहीं जा रहे हो, इसका मतलब ये होगा। अच्छा, एब्जेक्ट होपलेस कंडीशन होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है होपलेस कंडीशन, पूरी तरीके से मिजरेबल और होपलेस कंडीशन, 6th आ जाएगा आपका ये, ठीक है। टू मेक समवन फील अशेम्ड, हमने पहला पढ़ा था, क्या आ गया हमारा? अबैश, अबैश हो जाएगा इसके लिए, पहले वाले को कट कर दो, अभी हो गया हमारा, पहले वाले से काम हो गया। चलो, टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम द ब्लेम क्या होगा? एब्सॉल्व होगा, ये देखो आपका 10 वाला हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद और कुछ बचा, फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, ये आपका अबॉर्टिव हो जाएगा, ये आपका 8th नंबर। एब्निगेट क्या होगा? अपने आप को अब्सटेन करना, रिनाउंस करना, ये तो सामने सामने ही है। चलिए तो देखिए, ये आपका जब रिकैप होता रहेगा तो आपको आसान, मतलब अब देखो पेज पलट के आप देख सकते हो, अच्छा हमें कितना याद था, क्या किया हमने, कहीं गलती तो नहीं होगी हमसे। चलिए अब आज का देख ले, आज वाला भी तो करेंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं कि हम भूल जाएंगे आज वाला। एडमोनिश, एडमोनिश क्या होगा? अच्छा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्या? अच्छा अरे ये इधर का इधर आ गया, कोई नहीं कोई नहीं, चलो कोई नहीं, बस समझने की कोशिश करना। एडमोनिश क्या होगा? एडमोनिश होगा कि आप किसी को थोड़ा डांट फटकार रहे हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो ये होगा आपका 1, इसको कट कर दो, ठीक है। ये प्रोवर्ब शायद से इधर उधर का आ गया है थोड़ा, शॉर्ट वाइज सेइंग और प्रोवर्ब, आई थिंक ये इधर से इधर आ गया, माफ करिए, मैं अगली बार इसको ध्यान दूंगा। ओके, शॉर्ट वाइज और सेइंग और प्रोवर्ब क्या होगा हमारा? एडेज, करेक्ट, ये होगा हमारा, तो ये आपका 4th में आ जाएगा। चलिए ये भी इसके साथ ही चला जाएगा। एक्यूट क्या होगा? आप पेन के लिए यूज कर लो, या फिर आप शार्प, कोई भी चीज जो शार्प है, ओके, तो आपका ये हो जाएगा 2, ठीक है। एडरेंथ, एडरेंथ मतलब जो एक ओपिनियन को स्टिक करता है, हिलता नहीं है उससे, सपोर्टर और द फॉलोअर, ओके। अच्छा ये 2 क्या कर दिया मैंने, चलो बट ठीक है, समझ में आ रहा है अपने को। शार्प और इंटेंस से चाहिए 2 था ना, तो ये क्या? अच्छा ये 1 में जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा मेरी राइटिंग खराब है। एडरेंथ बता दिया आपको, 3 हो गया, ये कट करो। एडेज हो गया हमारा। एडुलेशन, एक्सेसिव, एक्सेसिव फ्लैटरी होती है, एडुलेशन का मतलब किधर गया अपना? 5th हो गया है। फॉर्म एन अनशेकेबल ओपिनियन, ये क्या होगा आपका? ये तो आपका यार, चलो ये तो एडरेंथ ही होगा ना, चलो।
टू डील विथ और स्पीक टू समथिंग, ये तो एड्रेस होगा आपका, ये तो बिल्कुल डील विथ करेक्ट, ये तो आपका 8th में जाएगा। थोड़ा सा लगता है इधर आगे तो प्रॉब्लम हो रही है। स्किलफुल एंड क्लेवर क्या होगा आपका, एड्रॉइट होगा, ये 7 में आ जाएगा आपके। एडमेंट, हाँ एडमेंट यहाँ पे होगा, फॉर्म एंड अनशेकेबल, ये आपका एडमेंट में आ जाएगा। और एडुलेशन में क्या होगा, एडुलेशन में आपका एक्सेसिव फ्लैटरी होगा आपका। तो ये हमने पूरा आज रिकैप कर लिया अभी पिछले 3 दिन का। अब यही कोशिश रहेगी कि आपको जो भी पढ़ाऊं मैं हर पिछले दिन का एक बार आपके साथ रिकैप करता चलो। बिना रिकैप के फिर मजा नहीं है, बस ये बोलना चाहूंगा मैं, बिना रिकैप के बिल्कुल मजा नहीं है। और जब हम बार बार पढ़ेंगे तो ही हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, समझ में आएंगी और रिलेट कर पाएंगे, रादर देन जस्ट कि हम उसको बस पढ़े जा रहे हैं एक गो में, हमें पुराना वाला कुछ याद ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं। रिवीजन इज मस्ट। तो यही आपको करा भी रहा हूँ यहाँ पे मैं, और इस सीरीज हमारी बनी रहेगी। देखो थोड़ा लेट हो गया, हो जाएगा कभी कभी यार, लेट हो जाएगा क्योंकि रात में मैं 4 बजे से जग के काम कर रहा था, थोड़ा हो गया, नींद लग गई थी सुबह। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको 12 बजे से पहले मैं इसको डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।